बाबर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजर विहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कल हमने प्रसंग राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और केवट के संवाद पर छोड़ा था। जब राम जी ने केवट को उतराई दी, उस समय इस गरीब को जो कुछ भी आप देंगे मैं तुरंत सिर चढ़कर लूँगा, ऐसा केवट जी ने राम जी से कहा था। पर आज कुछ नहीं लाऊंगा। इससे आगे की कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। परंतु आज मैं प्रसाद भी नहीं लूँगा। माता जी की आंखें सजल हुई, उनका हृदय द्रवित हो गया। कैसा इसका हृदय है, कैसे इसकी भावना है। केवट की भावना है कि सीताराम जी स्वर्ण सिंहासन पर विराजें और फिर मैं दर्शन करूं। रामायण में लिखा है कि 14 वर्ष का वनवास पूरा होने के पश्चात श्री सीता राम जी पुष्पक विमान में बैठकर वापिस अयोध्या पधारे। अयोध्या में जिस दिन पधारे वह मिति वैशाख सुदी पंचमी थी। लोगों ने बहुत आग्रह किया कि वैशाख सुदी सप्तमी के दिन ही राजा अभिषेक कर दिया जाए, और तुरंत ही 2 दिनों में उनका राजा अभिषेक हो गया। इतने थोड़े समय के कारण राजा अभिषेक प्रसंग से पहले केवट आ नहीं पाया। राजा अभिषेक का भारी दरबार लगा हुआ है, अनेक राजा लोग आए हुए हैं, अनेक लोग और सभी प्रजाजन भी वहाँ मौजूद हैं। अत्यधिक भीड़ हो रही है। श्री सीता राम जी सुंदर सिंहासन के ऊपर विराजे हुए हैं। सब लोग श्री राम जी का दर्शन कर रहे हैं, परंतु राम जी की आंखें किसी को ढूंढ रही हैं। राम जी ने चारों तरफ देखा कि सीता ने पूछा, आप किसको देख रहे हैं? राम जी ने कहा कि ये सब मेरे दर्शन करने आए हैं, परंतु जिसके दर्शन मेरी इच्छा है वह दिखता नहीं है। सीता जी ने पूछा, ऐसा कौन है जिसके दर्शन की आपको इच्छा है? प्रभु ने कहा, अपने मित्र केवट को देखने की मेरी इच्छा है। उसने कहा था कि राजा अभिषेक होगा तब मैं प्रसाद लूंगा। केवट को मित्र कहने में राम जी को सुख होता था, सुख की प्राप्ति, सुख का आनंद मिलता था। राजा रामचंद्र जी को केवट याद आ रहे हैं। राजा अभिषेक की अतिशय सुखमय वातावरण में भी राजा राम जी केवट को भूले नहीं। जीव का स्वभाव है कि अतिशय सुख में सब कुछ भूल जाता है, लेकिन श्री राम अतिशय सुख में भी सावधान है। श्री रामचंद्र जी ने जगत को ज्ञान दिया है कि दुख में किसी ने यदि थोड़ा पानी भी दिया हो तो उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। किसी ने थोड़ा भी सेवा किया हो तो राम जी भूलते नहीं। अपकार तो भूल जाते हैं, प्रभु अतिशय सरल हैं। जीव बराबर पाप करता है, परंतु परमात्मा उसको भूल जाते हैं। किसी के उपकार को भूलना नहीं और किसी के अपकार को याद रखना नहीं। आप तुम साधु संत बन सको तो कोई बाधा नहीं, परंतु हृदय सरल रखना। राजा अभिषेक होने के उपरांत प्रभु ने एक एक का सम्मान किया। केवट वहां नहीं था, इसलिए प्रभु ने गुह राजा को आज्ञा दी, तुम्हारे गांव के निकट के लिए यह प्रसाद तुम ले जाना। प्रभु ने केवट के लिए प्रसाद भेजा।
स्वर्ण वस्त्र और आभूषण भी भेजे। श्री राम के समान कोई हुआ नहीं। रामायण में तो लिखा है कि श्री राम सीता जी के साथ स्वर्ण सिंहासन पर विराजे। राम राजा में प्रजा बहुत ही सुखी हुई। राम राजा में प्रजा को जितना सुख मिला वैसा सुख तो स्वर्ग के देवताओं को भी दुर्लभ है। प्रजा को यह सुख प्राप्त हुआ था कि अगर किसी की इच्छा न हो तो उसे काल भी नहीं पकड़ सकता। जिसको मरने की इच्छा होती थी वह मरता था। राम जी के काल में भी हाथ जोड़कर खड़ा रहता था। राम राज्य में सबकी इच्छा की पूर्ति होती थी। तुलसीदास महाराज जी ने राम राज्य का बहुत सुंदर वर्णन किया है। अयोध्या की प्रजा बहुत भाग्यशाली है, बहुत सुखी रहती है। राम राज्य में कोई मूर्ख नहीं, सब ज्ञानी हैं। वहाँ कोई भिखारी नहीं, अधर्म से कमाने की किसी की इच्छा नहीं, सब मेहनत करते हैं। राम राजा के कोई विधवा नहीं। स्त्री के जीवन काल में ही पति की मृत्यु नहीं होती थी। माता पिता का जीवन काल में बालक का मरण नहीं होता। राम राजा में कोई आदि व्याधि से पीड़ित नहीं। शरीर के रोगों को व्याधि कहते हैं और मन के रोगों को आदि कहते हैं। सभी सदाचार और स्वयं से पवित्र जीवन व्यतीत करते थे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगलहारी, दरवौ सुदर्शित अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय गौ माता, जय गोपाल। दान से अंतःकरण की शुद्धि होगी और भगवत कृपा मिलेगी। आज के दानदाता दर्शन राठी स्नोफ विठल दास राठी अकोला ने अपनी माता स्वर्गीय अन्नपूर्णा राठी की याद में गौसेवा की। अशोक कुमार जी अडवाणी, ब्रजलाल जी कोल जम्मू, अमृता जी भट्ट, जुगल किशोर जंडियाल, पवन अशोक मत्ता हैदराबाद तेलंगाना, प्रेमचंद इंगला इंदौर, मनोज सिंह तंवर फौजी जयपुर। ऋषभ छाछरिये के जन्मदिन के उपलक्ष्य में माँ कृष्णा देवी ने हरे चारे की पुत्र के जन्मदिन पर सेवा की। सभी गौ सेवकों से, गौ माता से प्रार्थना करूंगा कि इनके सबके घर में खुशियां लाए, इनके बच्चों को अच्छी सद्बुद्धि दे। बच्चे माँ बाप की सेवा करें, गौ सेवा करें, हर धार्मिक कार्य में उज्जवल हों, आगे रहें। ऐसी मेरी गौ माता से प्रार्थना है कि हे गौ मैया, आप इनके घर में सभी को सद्बुद्धि दें, निरोगी काया दें, सदैव ये परिवार खुश रहें। और भी जो मैया आपके द्वार पर आपकी हरे चारे की सेवा करे, उनके घर में भी किसी प्रकार की कोई कमी ना आए। उनके भी बच्चे अच्छी शुद्ध बुद्धि लें, अच्छी पढ़ाई करें, माता पिता की सेवा करें, गौ सेवा करें। गौ सेवा करने से 36 करोड़ देवी देवताओं को प्रसन्नता होती है। गौ माता इन सब का कल्याण करे, इनको अच्छी खुशियाँ दे, वैभव दे। आप में से भी किसी और भाई ने गौ सेवा करनी हो तो अपने घर के बाहर, घर के नज़दीक, जहाँ भी खाली स्थान मिले, जहाँ उचित स्थान हो, घर हो, शहर हो, ढाणी हो, आप वहाँ गौ सेवा करें। गौ को रोटी खिलाएं, हरे चारे की सेवा करें, गुड़ खिलाएं। अगर आपसे ये संभव नहीं हो तो हम आपकी सेवा के लिए हम तैयार बैठे हैं। आप वो सेवा हमें भेजें, हम आपकी ये सेवा जल्द से जल्द गौमुक्त भेजेंगे। कल रविवार को हमारी ये गौ सेवा कल्याण भूमि हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान के नंदीशाला में रहेगी। नंदेश्वर जी की वहाँ हम सेवा करेंगे। आप में से जो भी कोई भाई बहन नंदेश्वर की सेवा करनी चाहे तो वह आज ही अपनी सेवा भेजें या कल दोपहर तक अपनी सेवा भेजकर हमें फ़ोन करें, ताकि जल्द से जल्द आपकी ये भेजी हुई सेवा नंदी सेवा और गौ सेवा तक पहुंच सके। जय गौ माता, जय गोपाल, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।